जीके का फर्स्ट चैप्टर आज हम कर रहे हैं। जीके जीके का मतलब क्या होता है? वर्ड फुल मैम जनरल नॉलेज। हाँ मैम जी, जनरल नॉलेज। मैम जनरल मैम नॉलेज। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। ठीक है जी। इसका मेन पर्पस ही क्या है? आपकी जर्नल नॉलेज को इंक्रीज करना। तो फर्स्ट चैप्टर आपका उसी के रिलेटेड है। टेल अस अपार्ट। टेल अस अपार्ट का मतलब होता है कि समथिंग जो हमें नहीं पता। ठीक है बच्चे, मतलब कुछ नई चीजें, कुछ क्रिएटिव जो चीजें हैं वो चीजें हमने देखनी है क्या है। सबसे फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है, क्या लिख रहे हैं वो हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही रीड करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले कह रहे हैं सम एनिमल्स आर सो सिमिलर यू कांट टेल देम अपार्ट, लेट अस सी सम ऑफ सच इंटरेस्टिंग केसेस। ठीक है जी, कह रहे हैं कि सम एनिमल्स आर सो सिमिलर। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? बहुत सिमिलर होते हैं। दैट यू कांट टेल देम अपार्ट। अपार्ट, अपार्ट का मतलब क्या होता है? हाँ जी बेटा बोलो, अपार्ट का क्या मतलब है, पता है किसी को? आवाज सुनाई दे रही है बच्चे आपको मेरी? मैम यस। तो फिर आपने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? ओके मैम। अगर नहीं आता तो आपने नो बोलना है, अगर आपको आता है तो आपने यस बोलना है। ठीक है? ओके मैम। देखो, सम एनिमल्स आर सो सिमिलर दैट यू कांट टेल देम अपार्ट। कहते बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। आप उनके जो उनके बीच के डिफरेंस है, अपार्ट का मतलब है कि अलग अलग होना, जो उनके बीच का डिफरेंस है हम बता नहीं सकते। लेट अस सी सम सच ऑफ इंटरेस्टिंग केसेस। हम ऐसे केसेस देखते हैं कि दो एनिमल्स कैसे सिमिलर होते हैं और हम उनको डिफरेंटली कैसे बता सकते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डिफरेंट है। जैसे कि अगर आप बेसिकली हम देखते हैं, अगर आप एक डॉग देख रहे हो, आप एक कैट देख रहे हो, दोनों में आपको डिफरेंस समझ आएगा ना डॉग और कैट में? मैम यस। आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको पता है डॉग कैसे होता है और कैट कैसे होता है। लेकिन अगर सेम हम अगर छोटे छोटे जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है, वो देखने में सेम लगते हैं, तो हम उन इंसेक्ट को क्या है डिफरेंशिएट नहीं ना कर सकते। हम अचानक से नहीं बता सकते कि ये कौन सा इंसेक्ट है, ये कौन सा इंसेक्ट है, हम नहीं बता सकते ना। बोलो यस और नो। मैम नो। नो, मैम क्योंकि क्योंकि हमें उसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है। लेकिन हर हर पर्सन में सॉरी हर एनिमल में, हर इंसेक्ट में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होता है। जैसे कि फर्स्ट कह रहे हैं क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स बोथ बिलोंग टू द ऑर्डर क्रोकोडाइलिया। कहते अब उन्होंने टू एनिमल्स का नेम बताया है, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स। देखो दोनों पिक्चर्स नजर आ रही है ना आपको? एक लेफ्ट मैम हैंड यस। साइड में बनी हुई है, यस। फिर एक राइट हैंड साइड में बनी हुई है। नजर आ रही है ना आपको? मैम मैम यस। यस। मैम यस। देखने में दोनों सेम नजर आ रहे हैं ना? देखो ये वाला, मैम यस। मैम यस। वेट, एक तो ये रहा, ये वाला एनिमल, यस मैम। है ना ये वाला, और यस। एक ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है। लेकिन क्यों नहीं हमें डिफरेंस नजर आ रहा है इनमें? क्योंकि ये सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। किसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये? क्रोकोडाइला। जैसे कि हमारी भी अलग अलग फैमिली होती है ना, हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। वैसे दोनों किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्रोकोडाइला, क्रोकोडाइल्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। द बेस्ट वे टू डिटरमाइन हाउ दे आर डिफरेंट, हम कहते हैं सबसे अच्छा तरीका क्या है ये पता लगाने का कि ये दोनों डिफरेंट है, इज टू लुक एट द शेप ऑफ देयर हेड्स।
कहते शेप ऑफ देयर हेड्स देखनी है हमने। हेड मतलब ये वाला फेस, आपको एरो नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? मैम यस। ठीक है, वो कहते हैं आप इनके हेड्स देखो, आपको दोनों के हेड्स में डिफरेंस नजर आ रहा है? इसका देखो हेड फ्लैट है, फ्लैट है ना इसका हेड, यस। इसका क्या है, मोटा यस। सा है, गोल मटोल सा हेड है ना। तो वो इसीलिए कहते हैं, हमें बता रहे हैं कि हम दोनों को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। कहते हैं हाउ दे आर डिफरेंट इज टू लुक एट द शेप ऑफ देयर हेड्स। कहते हैं इन दोनों के हेड्स की शेप देखो। क्रोकोडाइल्स हैव लॉन्गर हेड, ये रहा क्रोकोडाइल आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल का वो कह रहे हैं हेड क्या है, बिग है, लॉन्ग, लंबा हेड है, ठीक है। ये रहा क्रोकोडाइल इस तरफ वाला, ये क्रोकोडाइल है, ये क्या है, एलिगेटर्स है। देन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, शेप, क्रोकोडाइल हैव लॉन्गर हेड्स शेप्ड लाइक अ वी। कहते हैं उसके हेड की शेप वी के जैसी होती है। देखो ये रहा उसका फेस, ये रहा हेड, जब वो माउथ ओपन कर रहा है तो कौन सी शेप बन रही है, वी की शेप बन रही है, समझ गए? वी। वाइल, वाइल का मतलब जद की, एलिगेटर्स हैव शॉर्टर हेड, एलिगेटर्स की का हेड शॉर्ट होता है। ये रहा एलिगेटर जो मैंने सर्कल किया है, इसका हेड क्या है, शॉर्ट है, लाइक अ यू। कौन सी शेप बनाता है ये, यू की शेप बनाता है। देखो ये रहा, क्योंकि ये गोल मटोल्स है ना, तो ये यू की शेप बना रहा है ऐसे। ये फ्लैट है, लॉन्ग है, तो ये वी की शेप बना रहा है। You can also tell the difference between these animals by checking their teeth. कहते हैं इन एनिमल्स के हम टीथ चेक कर सकते हैं। टीथ में भी बहुत डिफरेंस होएगा। क्या डिफरेंस होएगा, अभी थोड़ा हम जूम करेंगे ना, तभी हमें, आप बुक में से देखो दोनों के टीथ में आपको डिफरेंस नजर आएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं आफ्टर दे हैव क्लोज्ड देयर जॉज, if you see the teeth jutting out along the jaw line of the animal's closed mouth। कहते इनका जो जो है वो क्या है, आगे से देखो आप, बुक में पिक्चर को ना थोड़ा ध्यान से देखो, जो इसका ये इंटरनल पार्ट है, देखो जो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है, ये वाला इंटरनल पार्ट देखना है आपने दोनों का। जो क्रोकोडाइल है ना, क्रोकोडाइल का इंटरनल पार्ट यहाँ से बड़ा है, आपको नजर आएगा व्हाइट व्हाइट कलर का अंदर से। लेकिन जो ये एलिगेटर्स है, इसका जब माउथ ओपन होता है ना, तो इसका ये जो इंटरनल पार्ट हमें नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है, जो का जो गैप है वो बहुत कम है, ठीक है जी। देखो ये यहाँ से अपना जब माउथ ओपन कर रहा है तो पीछे से ज्यादा बड़ा नहीं इसका माउथ ओपन हो रहा। इवन कि जब क्रोकोडाइल अपना माउथ ओपन कर रहा है तो बीच में से आपको एक व्हाइट कलर का पोर्शन नजर है, वो ज्यादा जिसको हम बोलते हैं ज्यादा ब्रॉड अपना माउथ है वो ओपन कर सकता है, ठीक। इट्स अ क्रोकोडाइल, the alligator's teeth get hidden when it closed its mouth। कहते क्रोकोडाइल के टीथ जब वो माउथ बंद करते हैं ना तब भी उनके नजर आते हैं, लेकिन एलिगेटर्स जब अपने माउथ को बंद करते हैं तब उनके टीथ नजर नहीं आते। समझ आया बेटा? ठीक है। यस मैम। अभी हमने कौन कौन से Yes. की बात की है बताओ? मैम क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। हाँ जी, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स। क्रोकोडाइल हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये क्रोकोडाइल है, Alligator. मैम वो वी शेप का और मैम एलिगेटर का यू शेप का है। अच्छा, क्रोकोडाइल का कौन सी शेप का माउथ है? मैम वी शेप का, V. ठीक है। और एलिगेटर्स का यू। Ma'am, U. यू, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो किसका जब वो माउथ क्लोज करते हैं तो किसके टीथ नजर आते हैं आपको? क्रोकोडाइल। Crocodile. हाँ जी, जब अपना माउथ बंद करते हैं तो क्रोकोडाइल के जो टीथ है वो नजर आएंगे, लेकिन उसके टीथ नहीं नजर आएंगे, एलिगेटर के नहीं एलिगेटर्स के आते। टीथ नहीं नजर आएंगे, ठीक है बच्चे। दोनों में डिफरेंशिएट हो गया आपको? यस मैम।
ओके, Yes. नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? moths and butterflies. Moths and butterflies. बटरफ्लाई। अब दोनों किसकी Butterflies. फैमिली से बिलोंग करते हैं? मैम लिप्डोप्टेरा। Lip. लेप्डोपेट्रा। ठीक है, किसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं? Lepidopetra. लेपिडोपेट्रा। moths and Petra. butterflies both belongs to the order लेपिडोपेट्रा। ठीक है, दोनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखने में दोनों बटरफ्लाई जैसे ही लग रहे हैं ना, जैसे कि दोनों सिस्टर्स ही लग रहे हैं या ब्रदर्स लग रही Yes. है ना। तो बट क्या है, इनके जो फीचर्स हैं वो अलग अलग हैं। वो फीचर्स इनके अभी हम देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। देखो, लुक क्लोजली एट द एंटीना एंड द विंग्स ऑफ दीज इंसेक्ट। देखो, कहते लुक क्लोजली एट द एंटीना ऑफ विंग्स ऑफ दीज इंसेक्ट। ठीक है जी, विंग्स कौन से हैं इन इंसेक्ट के? मैम जो बटरफ्लाई के हैं मैम वो जो butterfly है, क्लब शेप के हैं, और मैम जो मैथ के हैं मैम वो फेदरी से हैं। हाँ जी, वो फैदरी से है। ठीक है जी, दोनों के विंग्स देखो, विंग्स हो गए इनके। एक मिनट में पॉइंट आउट करके बताती हूँ विंग्स कौन से हो गए। देखो, ये वाला पार्ट बोल रहे हैं जिसपे मैंने ये टिक लगाया ना, ये वाला, ये इनके विंग्स हो गए। इसके विंग्स कहाँ पे है? ये वाले, इस साइड। तो एंटीनास कहाँ पे होंगे इनके? ये वाले, ये वाले, ये क्या है इनके? एंटीनास है, दिस वन। ठीक, तो कहते हैं लुक क्लोजली एट द एंटीना एंड द विंग्स ऑफ दीज इंसेक्ट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। A butterfly's antenna will be club shaped with a long shaft tipped by a bulb and the wings that float up vertically over its back। ठीक, कहते क्या है कि जो बटरफ्लाई है ना, जो उसके विंग्ड है, जब वो मूव करती है तो टोटली उसकी बैक पे आ जाते हैं। ठीक है, आपने कभी बटरफ्लाई को मूव ऑन करते हुए देखा है बेटा? उड़ते हुए देखा है Ma'am, बटरफ्लाई? yes. ठीक है, जब वो बटरफ्लाई अपने विंग्स को विंग्स के साथ फ्लाई करती है ना, उड़ती है जब, तो वो अपने विंग्स को बिल्कुल स्ट्रेट पोर्शन में ले आती है, उसकी जो बैक के ऊपर आ जाते हैं विंग्स। क्लियर है? मतलब विंग्स बिल्कुल अपने आप एक दूसरे के साथ, जैसे हम टू हैंड्स है, टू हैंड्स के साथ क्लैप्स करते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं ना, इसके विंग्स भी ऐसी होती है, क्लब हो जाते हैं इसकी बैक के ऊपर। ठीक है, इसके इंस्टेड ऑफ अ मोस एंटीना विल बी फेदरी। इसके एंटीनास क्या है? फेदरी है। एंड इट हैज विंग्स व्हिच आर टेंट लाइक एंड फोल्ड ओवर एब्डोमन। एब्डोमन 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 होता है पेट। ठीक है जी, मतलब क्या है, इसके जो विंग्स है कहाँ पर फोल्ड होते हैं? इसके एब्डोमन पे। जो बटरफ्लाई के विंग्स है वो उसकी बैक पे फोल्ड हो जाते हैं, और जो मोथ्स के विंग्स है वो किसके ऊपर फोल्ड हो जाते हैं? एब्डोमन पे। क्लियर है बच्चे? समझ आई? मैस। ठीक है, मैं Yes. लास्ट में इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पुट करूंगी बच्चे आपको। मैम कर लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन कौन सी कैटेगरी गिवन है? Ma'am, turtle and tortoise. टर्टल एंड टॉर्टोइस। ठीक है जी, Tortoise. हाँ, दोनों देखो, देखने में दोनों ही सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में भी बड़ा डिफरेंस होता है। देखिए, ये रहा आपका टर्टल और ये रहा आपका टोर्टोइस। टोर्टोइस तो आपको पता ही है कौन सा होता है, नॉर्मली आप सुनते हो टोर्टोइस के लिए। मैम यस। सुनते हो ना आप? यस, हमने देखा भी है। हाँ जी, बोलो। मैम हमने देखा भी है। क्या देखा था आपने? टोर्टोइस देखा था या टर्टल देखा था? आपने क्या देखा था?
टॉर्टोइज, ठीक है। मोस्टली हम टॉर्टोइज ही देखते हैं, वैसे तो ये भी हमारे एरिया में कम होते हैं, लेकिन अगर किसी ने भी देखा होगा तो टॉर्टोइज ही देखा होगा। नेक्स्ट हम रीड करते हैं। आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? Maybe yes. हाँ जी। टर्टल्स एंड टॉर्टोइज बोथ बिलोंग टू द ऑर्डर टेस्टोडाइन, ठीक है जी। अब ये Test to die. कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? टेस्टोडाइन। आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन के Testudines. आपने नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। टर्टल्स एंड टॉर्टोइज बोथ बिलोंग टू ऑर्डर टेस्टोडाइन्स, ठीक है जी। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनिमल इज देयर हैबिटेट। कहते क्या है कि इन दो एनिमल्स का जो प्राइमरी डिफरेंस है वो क्या है? इनकी हैबिटेट है। हैबिटेट होता है हैबिटेट क्या होता है? आपने सोशल साइंस और साइंस में किया होगा, बताओ मुझे। हाँ जी, हैबिटेट आप लोगों ने किया हुआ है? बहुत इजी है ये। 2 मिनट। नहीं, वो कैसे रह रहे हैं, कौन से एरिया में रह रहे हैं, मतलब कि जिस जगह पे वो रहते हैं वो उनका हैबिटेट होता है। नेचुरली वो जिस जगह पे रहते हैं, ठीक है जी, वो उनका क्या होता है? हैबिटेट। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनका हैबिटेट क्या होता है? वो कहाँ पे रहते हैं हार्बीवोर्स? कार्निवोर्स का हैबिटेट क्या होता है कि वो जिस जगह पे रहते हैं। कहते हैं इनका जो प्राइमरी डिफरेंस है ना, वो इनके वही पता चलता है कि टर्टल्स कौन से एरियाज में पाए जाते हैं और टॉर्टोइज कौन से एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं अ टर्टल लिव्स मोस्टली इन वाटर। कहते एक जो टर्टल है ना वो मोस्टली कहाँ पे रहती है? वाटर में रहती है, पानी में ही रहेगी, जैसे लाइक अ फिश। समझ लगी? Yes. Mostly live in a water with webbed feet designed for swimming and have light weight shell। कैसे वो पानी में क्यों रहती है? क्योंकि जो उसके फीट की डिजाइन है ना वो स्विमिंग के लिए ही बनी है। उसके जो पैड्स हैं ये उसको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। और जो उसका शेल कौन सा होता है? ये उसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या है? इसका शेल है। वो कहते हैं वो शेल उसका लाइट वेट का है, जिसकी वजह से वो पानी में इजीली से स्विमिंग कर सकती है, स्विम कर सकती है, ठीक। देन अ टोर्टोइज लिव्स अ प्राइमरली ऑन लैंड। कहते जो टोर्टोइज है वो ओपनली लैंड में रहता है। इट हैज अ हैवियर डेमो लाइक शेल एंड स्टमी फीट दैट इनेबल इट टू नेविगेट थ्रू रफ टेरेन। जो इसके जो फीट है वो इसको लैंड में रहने के लिए हेल्प करते हैं। और जो उसका ये ऊपर वाला शेल है ना वो हैवी होता है, जो इसको इजीली से वो लैंड में रह सकता है। मतलब क्या, इसको प्रोटेक्ट भी करता है इसका शेल। कभी अगर किसी ने टॉर्टोइज देखा, वो अगर उसको किसी से लगता है ना मुझे इससे डर है, तो वो अपने आप को सारा ही शेल के अंदर कवर कर लेता है। और हमें लगता है कि वो एक पत्थर है, पता ही Yes. नहीं चलता कि वो टॉर्टोइज पड़ा हुआ है या पत्थर पड़ा हुआ है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है अपने शेल से। समझ आई बात? ठीक है। Yes. नेक्स्ट है हमारा रैबिट्स एंड हैर्स। Hey. रैबिट्स एंड हेयर्स, ठीक है। And here. देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला रैबिट है या राइट हैंड साइड वाला? बोलो बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड वाला रैबिट है या राइट हैंड साइड वाला? ये वाला रैबिट है, ठीक। और मैम ये वाला हैट्स है। हाँ जी। रैबिट्स एंड हैट्स है बोथ बिलोंग्स टू द ऑर्डर ऑफ लेगोमोर्फा। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो? लेगोमोर्फा। हेयर्स आर लार्जर एंड फास्टर देन रैबिट्स। कहते हेयर्स बड़े भी होते हैं और फास्टर भी होते हैं। किनसे? रैबिट से। विद लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हिंड लेग्स एंड बिग
बिगर फीट, इनकी जो लेग्स हैं वो बड़ी होती हैं कंपैरेटिवली टू रैबिट, और इनके जो फीट हैं वो भी कंपैरेटिवली टू रैबिट क्या होते हैं, बड़े होते हैं। देयर स्पीड हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम डेंजर, क्योंकि इनके फीट और लेग्स बड़े होते हैं तो जब इनको डेंजर होता है किसी से तो वो फास्टली से रिकवर करते हैं, फास्टली से रन करते हैं। while rabbits tend to escape to their wants when threatened, मतलब क्या, रैबिट क्या है, रैबिट्स को प्रॉब्लम आ जाती है जब उनको क्या है, डर लगता है, ठीक है, वो अपने आप को छुपा लेते हैं, भागते नहीं है, इधर उधर छुप जाते हैं। क्लियर है, समझ लगी? मैम सबसे पहले हम